नमस्कार, आप सबको हमारे YouTube चैनल एमएस भारतीय स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज मैं इस वीडियो में यूं बोले तो इस क्लास में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 4.2 कर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको कुछ कभी कभी भोजपुरी और कभी हिंदी देखने को मिलेगा समझाने के दौर में। और देख पा रहे हैं कि इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के हल सिर्फ एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बिना समय को हम व्यतीत किए हुए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या बोला गया है। प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख पा रहे हैं गुणनखंड विधि से, किस विधि से? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब कि निम्न का अर्थ तो हम बहुत बार जान चुके हैं, नीचे होता है द्विघात माने जिसका घात 2 हो समीकरणों के, अर्थात ये जो नीचे द्विघातीय समीकरण हम लोग देख रहे हैं, इन सभी द्विघातीय समीकरणों के मूल मूल ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से। ठीक है जी। तो यदि बात अभी स्पष्ट ना हुई हो तो मैं आपको स्पष्ट करा दूं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो अभी हम ये देख रहे हैं क्वेश्चन, ये कौन है? तो द्विघातीय समीकरण है। और मैं आपको बता दूं, ये जितने द्विघातीय समीकरण हम लोग देख रहे हैं, इन सभी द्विघातीय समीकरणों को हम 3 विधियों से हल करते हैं। कितने विधि से? 3 विधि से। एक आता है गुणनखंड विधि से, एक आता है गुणनखंड विधि, ठीक है जी। और दूसरा होता है आपका द्विघातीय सूत्र द्वारा, द्विघातीय सूत्र द्वारा। और एक होता है आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। हालांकि हमसे पूछा गया कि ये जो द्विघातीय समीकरण हम लोग देख रहे हैं, सभी द्विघातीय समीकरणों के मूल बोले तो x के मान, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपका हो गया x + 5 = 8 हो गया। तो इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। कौन समीकरण? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन होता है? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा घात कितना हो? 1 हो। और एक होता है द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। और द्विघातीय समीकरण कौन होता है? तो जिसमें चर का अधिकतम घात आपको कितना को देखने को मिले? 2 देखने को मिले। हालांकि न्यूनतम घात कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम घात जो है कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये जो समीकरण हम देख रहे हैं, इस सभी समीकरण में देखते हैं यहाँ चर x है, चर x का अधिकतम घात कितना है? 2 है। हालांकि यहाँ घात कुछ नहीं, 1 भी है, लेकिन हमने बोला द्विघातीय समीकरण कौन होता है जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, सॉरी 2 हो। तो ये जितने प्रश्न आपको समीकरण दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी क्या है? द्विघातीय समीकरण है। और इस द्विघातीय समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो मैं चर्चा करने वाला था मूल। आखिर मूल है तो क्या है? तो जैसे कि हमने आपके बीच एक रैखिक समीकरण को लिया हुआ है, तो अब इसमें x का हम मान ज्ञात करें, तो x को रहने देंगे इधर और 5 को उधर में देंगे। 5 इधर है, प्लस में इधर आकर 8 में से घट के कितना बना लेगा? 3 बना लेगा। तो हमने जो अभी x के जो मान देखा 3, इसी को हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। कभी कभी इसको हम शून्य भी बोलते हैं, ठीक है। और माने आम तौर पर इसके आम बोलचाल के भाषा में हम लोग बोल देते हैं x के मान। किसका मान? x का मान, ठीक है जी। तो बोला हम के गुणनखंड विधि से निम्न द्विघातीय समीकरणों के मूल ज्ञात करें, अर्थात ये जितने हम लोग समीकरण देख रहे हैं द्विघातीय समीकरण, इन सभी द्विघातीय समीकरणों के मूल बोले तो x के मान किस विधि से ज्ञात करना है? तो द्विघातीय गुणनखंड विधि से। जबकि हम द्विघातीय समीकरण का हल कितने विधि से जानते हैं? कितने विधि से हल किया जाता है? 3 विधि से। एक होता है गुणनखंड विधि, द्विघातीय सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो जैसे जैसे इस पाठ में आएगा
अभी बोला गया है कि किस विधि से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से। अब नेक्स्ट पार्ट में जब चलेंगे तो बोलेगा कि इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने की अथवा द्विघातीय सूत्र द्वारा, ठीक है। तो फिलहाल जो आया है इस विधि से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हाँ तो चला जाए ना जी, ध्यान देंगे। अब जैसे कि हम समीकरण एक को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है, और इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करते समय हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना होता है, पहले इस पर हम लोग चर्चा कर ले, उसके बाद हल करेंगे। चलिए, तो गुणनखंड विधि में होता क्या है, जो आपका मध्य पद है, कौन सा पद, मध्य पद। मध्य का अर्थ क्या होता है, बीचे। ये जो मध्य पद हम लोग देख रहे हैं, हालांकि इसमें पद 3 है और 3 के बीचे जो पड़ रहा है यही आपका मध्य पद कहलाएगा। तो ये जो मध्य पद हो गया, इस मध्य पद को हमें 2 भागों में तोड़ना होता है। कितने भागों में, 2 भागों में। अब तोड़ने के लिए 2 भाग में, तोड़ने के लिए तो तोड़ देंगे, लेकिन उसका कुछ शर्त होता है। क्या होता है, शर्त होता है। तो शर्त क्या होता है, तो उसको 2 भाग में आप ऐसे तोड़ो कि फिर उसको ऐड करने पर अथवा मिलाने पर, जोड़ने पर आपको वही प्राप्त हो जो पहले था। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे देख लिए यहाँ है -3x, ठीक है जी। तो -3x को हमें 2 भाग में डिवाइड करना, बांटना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, -2x -x लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस से जुड़ता है। फिर इसको यदि हम ऐड करेंगे, हल करेंगे अपना, तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ही था कि मध्य पद को हम 2 भाग में इस तरह जो तोड़ते हैं कि फिर मिलाने के बाद हमें पूर्व की राशि प्राप्त हो जाए। पूर्व बोले तो पहली की राशि प्राप्त हो जाए। अब जैसे देख लेते हैं, ये -3x हो गया, तो -3x को -7x + 4x भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इसको हल करेंगे, हम जानते हैं प्लस माइनस घटने के कार्य करता है। तो -7x और +4x मिलकर -3x तो बना लेगा। अब देखते हैं एक और उदाहरण लीजिए। हालांकि 2 उदाहरण हमने ले लिया, फिर एक और उदाहरण लेने के पीछे मेरा वजह है, सो अभी क्लियर हो जाएगा। जिससे -3x हो गया। अब क्या, -3x को हम -8x और क्या बोलते हैं +4x करके लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ई मिलेगा, -4x मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि तोड़ने के लिए मध्य पद को 2 भाग में इस तरह तोड़िए कि फिर मिलाने के बाद आपको पूर्व की राशि प्राप्त हो जाए, ठीक है जी। चलिए, समझ में आया? तो ध्यान देंगे। अब चलते हैं आगे। तो इस तरह देखा जाए तो ये जो मध्य पद में -3x है, तो -3x को हम चाहे तो अनंत तरीका से 2 भाग में तोड़ सकते हैं। मैंने बोला, आपने सही सुना, अनंत तरीका से 2 भाग में हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ 2 उदाहरण लिया गया, ठीक है। हम चाहे तो और भी उदाहरण हो सकता है। जैसे 3x को तोड़ना है तो कर देते हैं -10x और +7x। बोलिए तो मिलाने से इतना होगा कि ना होगा? तो आप इस 3 उदाहरण से अनुमान लगा सकते हैं कि -3x को हम अनंत तरीका से 2 भाग में डिवाइड नहीं, उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि तोड़ने के लिए इसको आप अनंत तरीका से 2 भाग में तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई आपका एक ही सही होगा। अब सही बोलने के मेरा तात्पर्य था कि जिस तरीका से इसको तोड़ा जाता है उसमें से आपका कोई एक ही सही होगा, जो आपके जरूरत के लायक है। समझ रहे ना? जैसे मैंने बोला कि ये जो मध्य पद है, तो मध्य पद को हम अनंत तरीकों से 2 भाग में तोड़ सकते हैं जी, लेकिन उनमें जो आपकी जरूरी का चीज होगा वो एक ही कोई होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो अब रहा कि इसको तोड़, जब हम अनंत भागों में तोड़, भला अनंत तरीकों से तोड़ सकते हैं, तो इनमें से आखिर मेरा एक ही सही होगा, तो ये तो थोड़ा मुश्किल यहाँ दिखाई दे रहा है। अनंत में कोई मेरा एक ही सही होगा और उसी को ढूंढना है। समझ रहे हैं ना? और वही हमको चाहिए। हमको अनंत से मतलब नहीं है, जो हमको जरूरियात है उससे ही मुझको मतलब है, दूसरे किसी से मतलब नहीं है। तो थोड़ा यहाँ मुश्किल लग रहा है कि भाई अनंत तरीका से तोड़ा जा सकता है और उसमें मेरा कोई एक ही जरूरियात है और जिसकी हमें सख्त जरूरी है तो है।
तो आखिर वो आएगा तो कैसे आएगा? तो इसके लिए भी उपाय है जी। हम लोग मानव ना है, तो मानव सभी चीज के समाधान ढूंढ निकलता है जो उसकी जरूरी हो। तो इसके लिए करना क्या होता है, तो ध्यान देंगे जी। आखिर मध्य पद को अनंत भागों में तोड़ा जा सकता है, जिसमें अनंत तरीका से तोड़ा जा सकता है, जिसमें मेरा एक ही कोई तरीका सही होगा। तो इसके लिए क्या करें कि मेरा जल्दी काम होगा। तो इसके लिए बहुत नॉर्मल चीज है जी। हम क्या करेंगे, जो प्रथम पद है और अंतिम पद है इसकी सहारा लेंगे। क्यों? तो मध्य पद को दो भाग में जो तोड़ा जाता है वो भाग वो तरीका हमारे सामने आए, वो आए जिसकी हमें जरूरी है। इसकी मदद के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद के ले लेते हैं। ठीक है जी, चलिए इसको ले लीजिए। हालांकि तरीका कोई होता है, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा भी आपका काम चल जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, मध्य पद को दो भाग में तोड़ने के लिए जो हमको जरूरी है, इसके लिए हम दो पद के सहारा लेंगे। किसके? तो प्रथम पद और अंतिम पद के। तो जैसे मैंने बोला कि राम आपकी मदद चाहिए, तो राम बोलेगा ना भाई मेरी मदद चाहिए तो किस रूप में चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी मदद कितने रूपों में कर सकता है, जैसे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, आपको समय देकर वगैरह वगैरह बहुत तरीका से आपकी मदद कर सकता है। तो मैंने बोला कि मध्य पद को दो भाग में सही तरीका से तोड़ने के लिए हमको प्रथम पद और अंतिम पद की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात जरूरत पड़ेगी। तो आखिर ये जरूरत पड़ेगा तो किस रूप में पड़ेगा, तो चलिए अब उनको हम देखते हैं। तो करेंगे क्या, प्रथम पद को ले लेंगे, सो हमने ले लिया, और अंतिम पद को ले लेंगे। तो अंतिम पद में कितना है, -10 है। अब लेने के बाद इन दोनों पदों को क्या करेंगे, गुना कराएंगे। गुना कराने के बाद हमको कितना मिलेगा, तो -10x² मिलेगा। बात सही है जी, कितना मिला, -10x²। तो कुछ पल के लिए हम क्या करेंगे इसको, हालांकि ये जो काम हमको करना है रफ में करना है। हम जो कहा जो हमारा हल है वहां इसको नहीं रिलीज करना है, शो नहीं करना है, ये अलग हमारे रफ में काम चल रहा है। ठीक है जी। अब इसमें से जो चर है उसको छोड़ देना है, अब कुछ पल के लिए छोड़ देना है, जो अचर है उसको ले लेना है। तो हमने लिया कितना, ध्यान देंगे इसमें अचर पद में माइनस भी है, तो हम माइनस भी है लेकिन माइनस को छोड़ देना है, केवल अंक 10 को ले लेना। ठीक है, बाद में कंप्रोमाइज सब हो जाता है, ध्यान देंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 10 को ले लेना है। 10 को लेने के बाद अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो आप सभी कोई जानते होंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। कितना मिला, 5। अब इसके बाद इस तोड़ने वाला नहीं ना है, नहीं टूटने वाला है। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में जो राशि हमको मिला है उसको यहां लिख लेना है गुणनफल के रूप में। 2 गुना 5 कितना हुआ, 2 गुना 5। एक चीज और मैं बता दूं, यदि 28 होता या मान लेते हैं 36 होता, ये प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल कितना होता, 36 होता। कितना होता जी, 36 होता। तो हम क्या करते, 36 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालते, 2 से 18 हो जाता, फिर 2 से कितना हो जाता, 9 हो जाता, फिर 2 से कितना हो जाता, 3 हो जाता, सॉरी 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से कितना हो जाता, 3 हो जाता। अब देखिए, अब 36 का गुणनफल, 36 के जो अभाज्य गुणनखंड है इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो ना, कोई दिक्कत जी नहीं है। तो यहां से हमको क्या करना होता है, 2 भाग में इसको करना होता है। ये जो गुणनफल आए होते हैं, अभाज्य गुणनखंड जो आए होते हैं, इनको हमें 2 भागों में करना होता है। मैंने एक बार और सुन लीजिएगा, मैंने बोला कि जो अभाज्य गुणनखंड आए होते हैं उनके गुणांकों माने उनके गुणनफलों को 2 भागों में करना होता है। मैंने नहीं बोला कि 2 बराबर भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। तो मैंने 36 का उदाहरण आपके पास इसलिए लिया क्योंकि यहाँ देखिए मात्र 2 ही राशि है, 2 है, 1 5 है। तो इसमें मैंने बोलता 2 भाग में लेने के लिए, तो आप समझ बैठते क्यों, एक साइड माने 1 2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसा भी संभावना हो सकता है कि आपके मन में हर बार कल्पना ये होता कि 2 बराबर भाग लेना है, क्योंकि इधर और इधर 2 ही ना है, 2 में 1 और 5 चल जाएगा, 1 क्या चल जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए हमने 36 का उदाहरण दिया। हालांकि इसमें और भी क्वेश्चन है, सो हमारे डाउट क्लियर होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है जी, चलिए। तो 2 भाग में लेने का मतलब ये हुआ, 2 भाग में लेने का मतलब हुआ, ये भी हो सकता है कि 3 अकेले हो और 2 गुना 3 एक साथ हो। ऐसे भी हो सकता है कि 3 गुना 3 एक साथ हो और 2 गुना 2 एक साथ हो। ऐसे भी हो सकता है कि 3 गुना 2 एक साथ हो और 2 अकेले एक साथ हो।
मैंने बोला कितना, 2 भागों में बंटने की, तो 2 भागों में बंटने का अर्थ मेरा ये था। ठीक है जी, समझ में आया? अब आगे देखते हैं। तो यहाँ 2 ही है, एक 2 है और क्या है, एक 5 है। तो इसमें 2 भाग में लेने का अर्थ हुआ कि एक और हो जाएगा 2 और एक और हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम मान के चले दोनों के पीछे क्या है, x है। अब मान के चले दोनों के पीछे क्या है जी, x है। क्या है जी, x है। ठीक है। अब देखिए, अब हम इन दोनों के साथ क्या करें कि मेरा इतना हो जाए। कुछ बोल रहे हैं, समझ में आया? नहीं आया तो फिर आएगा, इतना तो कन्फर्म आएगा, बस आप बने रहिए। अब इन दोनों के साथ हम क्या करें कि हमको कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो ये दो एक्स देख रहे हैं और 5x देख रहे हैं, इन दोनों को हम प्लस बना दिया। मैंने क्या बनाया, प्लस। तो क्या प्लस बनाने का नतीजा मेरा ये निकला कि कितना हो जाएगा, 7x बना लेगा, जबकि हमको कितना चाहिए, -3x चाहिए। तो ना, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब क्या करें, ध्यान देते जाइएगा हूं। अब क्या करें कि ये जो 2x है तो इसको -2x बना दिया, और ये 5x है इसको प्लस बना दीजिए। अब देखिए तो काम कीजिए। अब इसको जब हम काम किए तो हमको कितना मिला, 3x मिला, जबकि क्या चाहिए मुझे, -3x चाहिए, और ये जो है +3x मिला। अर्थात इससे भी काम चलने वाला हमारा नहीं है। अब एक ऐसे भी है, ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x को आप प्लस बना दो और 5x को क्या बना दो, माइनस बना दो। अब इसको करते हैं, देखिए अब कितना मिल गया, तो अब आपको -3x मिल गया, जो हमको चाहिए था। ठीक है जी। तो इस तरह देखा जाए तो मैं मध्य पद के जो 2 भाग में तोड़ने की बात की जा रही है, तो उसको ऐसे तोड़ते हैं। ठीक है, कि मिलाने के बाद हमको उतना मिल जाए। सो हमको मिला, यहां तक तो क्लियर है कि हाँ, लग रहा है कि ना, सही बात है कि जो -3x है इसको +2x और -5x में बांट के और हमारा काम चल जा रहा है। लेकिन एक बार और आपकी ये जो तोड़ा हुआ चीज है इसकी जांच करनी होती है। ठीक है जी। अब यहां से जब हरी झंडे मिल जाए तो समझ लेना कि आपका तोड़ा हुआ क्या है, सही है। हालांकि इसको तोड़ने के लिए अनंत तरीकों से तोड़ सकते हैं 2 भाग में, लेकिन जो आपको एक तरीका मिला है ये सही है कि नहीं है, इसकी एक बार और पुष्टि कर लीजिए, उसके बाद आप आंख मूंद के आगे बढ़िए। पुष्टि क्या करना होता है कि 3x को हम यहां देख रहे हैं, -3x को, सॉरी किसको, -3x को हमने 2 भागों में यहां तोड़ा है, जिसमें से एक है +2x और एक है -5x। मिलाने पर तो इतना मेरा हो जा रहा है, लेकिन अब एक कदम और जांच करनी क्या होती है, हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कराएंगे। जिसको जहां आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तोड़ा हुआ सही है, फिर इसको एक बार और पुष्टि के लिए दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। और गुना करने के बाद यदि इनका गुणनफल ये प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो जा रहा है, तब समझिए कि आपका 100% तोड़ा हुआ क्या है, सही है। तो चलिए गुना कराते हैं। प्लस में माइनस से गुना करेंगे, माइनस मिलेगा। 2 में 5 से गुना करेंगे, 10 मिलेगा, और x में x से गुना कराते हैं तो x² मिलेगा। सो यहाँ भी वही चीज मिला, प्रथम पद और अंतिम पद को हमने जब गुणनफल ज्ञात किया है तो -10x² हमको मिला था। अब यहाँ जाके 100% क्लियर हो जाता है कि मध्य पद को आपने जो 2 तरीका इस रूप में तोड़ा हुआ क्या है, सही है। हालांकि देखा जाए तो -3x को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कितना में, तो -10x और +7x में। लेकिन ये आपका सही नहीं होगा, जो आपको चाहिए, जिसकी आपकी जरूरी है। मिलाने से इतना नहीं हो जा रहा है, लेकिन ये जरूरी का है, नहीं है, इसकी जांच कैसी होगी। तो देखिए, यदि ये दोनों गुना कराकर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबरी कर देते, तब मानते क्या है, सही है। तो मुझे विश्वास है कि मध्य पद के जो हमने 2 भागों में तोड़ने की चर्चा की थी, हालांकि मैंने बोला था कि अनंत तरीका से 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, जिसमें आपकी जरूरी के लिए कोई एक ही सही होगा। और वो जरूरी वाला चीज कौन है, कैसे ज्ञात करें, इसके लिए प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल हमने ज्ञात किया। अब इसमें से माइनस और टीचर को छोड़ दिया, केवल सिंपल 10 को ले लिया, और लेने के बाद में इसका भाज्य गुणनखंड निकाला। भाज्य गुणनखंड में जो प्राप्त हुआ उसको हमने 2 भाग में किया, और फिर हमने अपना दिमाग से सोचा कि क्या करें, इन दोनों में क्या करें कि मिलाने पर इतना हो जाए, और दोनों के गुणनफल हमको इतना प्राप्त हो। सो हमने ये क्रिया किया और मेरा तोड़ा हुआ क्या हुआ। अब माने कि हमारे तोड़ा हुआ क्या है, सही है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद क्या किया जाता है, गौर करेंगे।
हाँ, तो देखते हैं, यहाँ है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने इसको तोड़ रखा है कितना, तो +2x और -5x में, अब -10 है तो -10 बराबर 0 है तो 0। हाँ, क्या इन दोनों का रोल हमारा मदद करने में ही होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो कहते हैं उतर जाता है। अब यहाँ तक आने के बाद पहले थे हमारे पास 3 पद थे, 1 2 और 1 3। अब पद की संख्या हमारे पास अब हो गया 4। देख लीजिए, पद नंबर 1, पद नंबर 2, 3 और 4। अब इन चारों पद को क्या करेंगे, 2 को एक साथ कर लेते हैं और 2 को एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए, इन दोनों को एक साथ हमने कर लिया और इन दोनों को एक साथ कर लिया, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए, ध्यान दें। अब यहां तक पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि ये जो 2 पद होते हैं जिनको एक साथ हमने रखा है, जोड़ा जोड़ा में करके रखा है, इन 2 पदों में कौन सी राशि कॉमन है, क्या कॉमन है। अब कॉमन को मैं यदि बोलूं, कॉमन को बोलूं तो इसका हिंदी होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होता है। और उभयनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, तो चलिए एक झलक ध्यान देते हैं। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है, जैसे हालांकि उभयनिष्ठ बोले या कॉमन बात वही है, और आजकल ज्यादा प्रचलित क्या है, उभयनिष्ठ है। कॉमन क्या है, सॉरी ज्यादा प्रचलित क्या है, सॉरी ज्यादा प्रचलित क्या है, कॉमन है। उभयनिष्ठ ज्यादा प्रचलित नहीं है। वैसा ही है जैसे मैं अपनी माँ से जाकर बोलूं कि माँ मैं चिकित्सक के यहाँ से आ रहा हूँ, तो मेरी माँ थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाएगी कि मेरा बच्चा क्या बोल रहा है। और वही बात बोलूं कि माई हम जाते नहीं तेनी डॉक्टर की है, तो समझ जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि डॉक्टर शब्द है जो ज्यादा प्रचलित हो गया, और चिकित्सक शब्द थोड़ा समझ रहे हैं ना। हालांकि डॉक्टर एक इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी क्या होता है, चिकित्सक होता है, ठीक वही चीज है। किसी समूह का या किसी समूह में वैसे चीज जो समूह के प्रत्येक चीज में पाया जाए, जो प्रत्येक चीज में पाया जाए। जैसे हमने यहाँ दो के समूह में दो समूह को बढ़ दिया है। अब देखेंगे ये जो पदों के समूह दिखाई दे रहा है, इस पदों के समूह में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो हम पा रहे हैं कि ये जो प्रथम पद है इसमें भी x दिखाई दे रहा है, x यहाँ 2 टाइम है, x गुना x, और इसमें भी x दिखाई दे रहा है। अतः अब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रथम समूह में, जो प्रथम समूह है इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक उसी तरह अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो x पर गौर करें तो इसमें x है किंतु इसमें x नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों में x कॉमन है, नहीं है, ठीक है जी। फिर बात करते हैं अंक के। तो अंक यहाँ भी 5 है, और 10 को यदि हम तोड़े तो 10 को तोड़ने पर 2 गुना 5, अर्थात इसमें 10 में भी क्या है, 5 है। तो ये जो समूह दिखाई दे रहा है इसमें कॉमन क्या है, x हमने पाया, इसमें कॉमन क्या पाया, तो 5 पाया। तो जो कॉमन राशि होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे, इसमें कॉमन क्या दिखाई दिया, x, तो x को हमने बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद हम यहाँ एक कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। अब जब एक्स स्क्वायर में से x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो सिंपल x बचेगा। क्योंकि x स्क्वायर को आप तोड़ते हैं तो इसमें मिलता है कितना, तो x गुना x, जिसमें से आपने एक x को बाहर ले लिया है तो बचा कितना, एक ही ना बचेगा जी अंदर। बहुत बढ़िया, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए तो इसमें क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा केवल 2 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि बात किया जाए 2x को तो 2x को हम तोड़ना चाहे तो 2 गुना x लिखेंगे। तो 2 गुना x में हमने x को बाहर ले लिया तो बचेगा क्या, बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ आपको कितने मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ इसको कोष को बंद कर देना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यहाँ माइनस है तो 100% यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, समझ में है ना। यदि यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इसमें हमने प्लान किया था इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दिया, x तो है नहीं, चूंकि x केवल एक ही पद में है, दूसरा पद में नहीं है। अंक की बात किया था तो अंक दोनों में है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें, चूंकि 10 को ऐसा लिखा जा सकता है तो 10 में 5 उपलब्ध है। तो यहाँ की दोनों पद में क्या कॉमन दिखाई दिया, 5, तो हम 5 कॉमन ले लें, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना था माइनस है तो माइनस है, 5x था ना। तो 5x में हमने क्या किया है, 5 गुना x में 5 को बाहर ले लिया है, तो क्या बचेगा, तो यहाँ x बचेगा, ठीक है जी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हालांकि इसको पुष्टि कर ले, देख ले, उसके बाद मैं आप पूरा दावा करूंगा। ध्यान देंगे, करना क्या। अब इसमें क्या था, इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया तो केवल x बचा। अब इसमें क्या बचेगा, तो यहाँ प्लस आपको क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ इसमें से हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया, 5 को ले लिया तो 2 है ना बचा, तो 2 हो गया। अब रहा सवाल सर जी यहाँ पर है माइनस, आपने लिखा है प्लस, तो प्लस इसलिए ताकि ये माइनस ही प्लस से गुना करेगा तब तो क्या बनेगा, माइनस बनाएगा। समझ में है ना, बुझाई लो क्या बनाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस रहेगा तब तो माइनस बनाएगा ना, बुझाए हो। तो चलिए बराबर है तो बराबर, जीरो है तो जीरो, ठीक है जी। अब यहाँ एक चीज गौर करने की बात है, थोड़ा गौर कीजिएगा तो आपके हर बार समय बचेगा यदि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब। क्या करना है, तो इन दोनों में जो कॉमन था आपने ले लिया, कोई दिक्कत ना है। अब इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है, यदि आप उचित कॉमन ढूंढ पा रहे हो, आप में वो सामर्थ्य है, क्षमता है, तो जो उचित कॉमन ले रहे हैं, उचित कॉमन लेने के बाद में अब इन दोनों में क्या बचेगा, तो वही बचेगा जो यहां बचा है, देख रहे हैं। जैसे यहाँ क्या है x प्लस 2, इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो क्या बचा, इन दोनों में x प्लस 2। ठीक उसी तरह इन दोनों में भी यदि हम उचित कॉमन लेंगे तो हमको यही का चीज हुआ, हर बार यही मिलता है। सो मेरे कहने का अर्थ ही था कि एक यहाँ कॉमन आपने ले लिया सावधानी पूर्वक, फिर यहाँ सावधानी बरत लीजिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है। तो जो उचित कॉमन है लेने के बाद में फिर आप माथा पीछे मत करिएगा कि दोनों के स्थान पर क्या बचेगा, दोनों के स्थान पर क्या बचेगा, तो यहाँ जो देख रहा है ना वही चीज इसमें बचेगा। समझ में, चलते आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां तक आने के बाद में क्या करेंगे, जो बाहर वाले हैं, कौन वाले, बाहर वाले। ऐसा अक्सर होता है कि बाहर वाले बाहर वाला का मित्र बन जाते हैं और घर के अंदर वाले के मित्र बनते हैं, या गांव में रहने वाले गांव के मित्र बनते हैं। तो जो बाहर वाले हैं, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, तो बाहर वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो बाहर में कौन कौन है, x है, यहाँ या लिखेंगे, और ये क्या है, -5 है। तो हमने इन दोनों को क्या किया, एक साथ कर लिया। और यहाँ देखिए ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, तो दोनों एक ही है, तो इसमें से कोई एक को ले लेते हैं। कितना हो गया, तो एक को लेने पर x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ बराबर 0 है तो बराबर 0। मुझे भरोसा है कि आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं जी। अच्छा चलते हैं आगे। यहां आने के बाद, यहां तक आने के बाद अब ये जो 0 है, कौन 0 है, इसके हम 2 भाग कर लेते हैं। 2 भाग नहीं, 0 को 2 भाग क्या करेंगे, 0 को यहाँ जो 2 चीज दिखाई दे रहा है, 0 को एक एक के साथ हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। 0 एक बार इसके साथ जाएगा, फिर 0 एक बार इसके साथ जाएगा, बुझा जी। चलिए करते हैं। तो x -5 के साथ 0 रख दिया एक बार, 0 को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। फिर यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 2 को फिर 0 के साथ रख देना है, रख लिया। अब करने के बाद में यहाँ क्या करना है, हमको x के मान चाहिए तो 5 को इधर भेज देते हैं, यहाँ में आएंगे x इक्वल टू 5 इधर किस में है, माइनस में है, और समीकरण के नियम के अनुसार जब बराबर के उस साइड जाता है तो क्या बनाता है, प्लस बनाता है। बहुत बढ़िया। तो पहले से 0 इधर उपलब्ध था और -5 अगर इसमें जुटेगा तो कितना बना लेगा, तो 5 बना लेगा। क्या बनाएगा जी, 5 बनाएगा, 5 बनाएगा ना। सो अब हम या में करके 5 लिख सकते हैं, चूंकि माइनस इधर जाके जुट के प्लस 5 बना लेगा। ठीक उसी तरह इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर क्या बनाएगा, तो -2 बनाएगा। अब समझते रहिए कैसे, चूंकि प्लस में था, बराबर के इधर जाकर 0 में से घटेगा, 0 में से 2 जाएगा, -2 बनाएगा। तो इस तरह देखिए, तो हमने x के मूल ज्ञात किया, अर्थात आमतौर पर हम इसको क्या कहते हैं, x के मान, क्या बोलते हैं, x के मान। तो x के कितने मान आए, 2 मान आए, एक 5 आया और एक कितना आया, -2 आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल कहते हैं। समझ में है। तो मुझे विश्वास है कि अभी ये जो प्रश्न बोला था कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघातीय समीकरण, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो द्विघातीय समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है मैंने आपको बताया, और मुझे भरोसा भी आपकी बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है जी। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हम क्या करें, मध्य पद को 2 भाग तोड़ने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद की सहारा ले। तो प्रथम पद में कितना है, तो √2x² है, और अंतिम पद में क्या है, तो अंतिम पद में है 5√2 है। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल निकालते हैं मदद के लिए। तो जब गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, एक है, एक में 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको पता होगा रूट में रूट से, अंग में अंग से, चर में चर से गुना किया जाता है।
और फिर तो एक में √5 से किया √5, √2 में √2 से गुना करेंगे √4, और √4 का बराबर कितना होता है तो 2 होता है, तो गुना यहाँ 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला कितना मिला तो 10x स्क्वायर मिला ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, केवल 10 को निकालेंगे, 10 को निकालेंगे तो फिर वही मिलेगा, 2 से 5 दूना 10। अब क्या करें, इधर 5x और एक हो गया हमारा 2x, फिर दोनों के साथ क्या करें, दोनों के साथ क्या करें कि मिलाने के बाद हमारा 7x मिल जाए और गुना कराने के बाद इसके बराबर मिल जाए, बोले तो 10x स्क्वायर मिल जाए, तो दोनों को क्या करें प्लस बना दे। देखिए तो दोनों को प्लस करने से प्लस 7x भी बन जाएगा और दोनों को गुना कराने से इतना भी हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, आगे चलिए चलते हैं। तो ये कितना है, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू क्या है 0 है। और फिर जैसे कि हमने पिछले के क्वेश्चन में देखा था कि 2 को एक साथ और 2 को एक साथ कर देते हैं और जो कॉमन है ले लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखा जाए, दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, √2 को ले सकते हैं जी, किसको √2 को। तो इसमें से यदि हम √2 कॉमन लेंगे, √2x को, सॉरी किसको लेंगे √2x को, तो यहाँ क्या बचेगा आपको साधारणतः x बचेगा, प्लस है तो प्लस बचेगा। अब ध्यान देंगे, फिर हम 2 में से 2x में से √2 को कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा आपको, क्या बचेगा, तो इसके लिए ध्यान देंगे हो, इसके लिए ध्यान देंगे। हाँ क्या बचेगा, इसके लिए ध्यान देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर तो √2 बचेगा। पता चला जी कैसे, नहीं ना चला, ध्यान देंगे। तो कॉमन का एक और जांच होता है कि हमारा कॉमन सही होगा कि गलत होगा, कौन सही होगा कि गलत होगा। तो इसके लिए जो हमने कॉमन लिया है इसको फिर गुना कराने के बाद जो हमारा पहला वाला राशि वो मिलना चाहिए, मिल जाना चाहिए। जैसे √2x में x से गुना करेंगे मिल जा रहा है, ठीक है जी। फिर √2 में √2 से गुना करिए, √2 में √2 से गुना करेंगे √4 आएगा और 4 का बराबर कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। फिर x है तो x आपका नहीं हो जा रहा है, तो यहाँ कॉमन आपका क्या है सही है जी, समझ में आया, आगे चलते हैं। फिर अब यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ 100% प्लस होना ही चाहिए, होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम देखें, इन दोनों में हम देखें, ओहो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर इसको तोड़ा था तो 2 × 5 = 10, 10 था तो 2 और 5 को तोड़ा था 2 5 नहीं था, तो यहाँ पर क्या होगा आपका तो 5x होगा, तब तो मिलाने पर इतना 7x हो जाएगा जी। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दे, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 5 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 लेने के बाद मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि यदि आप उचित क्या निकाल पा रहे हो, उचित कॉमन निकाल पा रहे हो यहाँ पर भी, तो सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से जब हम 5 कॉमन ले लेंगे तो मेरे इन दोनों के स्थान पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ बचा वही चीज यहाँ भी बचेगा। तो क्या बचा है x प्लस √2 बराबर 0 है तो 0। अब आगे देखते हैं, ये बाहर वालों को एक साथ कर लिया जाए, मैंने बोला था ना बाहर वालों को एक साथ, और अंदर में से किसी एक को ले लेते हैं। तो बाहर में कितना है √2x है और क्या है +5 है, सो ले लिया। और इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, क्या है इन दोनों में x + 2 है तो x प्लस √2 है तो x प्लस √2 हो गया, कोष्ट बंद बराबर 0 है तो 0 है। मैंने बोला था कि 0 जो है 0 के एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ रहने का मौका दिया जाता है, तो दीजिएगा क्या है तो √2x + 5 = 0, फिर x प्लस √2 = 0। यहाँ देखते हैं x को हम कॉमन चाहिए तो 5 को उधर भेज दे, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर इसको याद करके लिखते हैं तो x = √2 इधर गुना में है, इधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा, तो -5 और √2 बनाएगा। ठीक इसी तरह इसमें भी चलते हैं, तो x = क्या बना लेगा, तो x = आपको क्या बनाएगा, तो x = कितना बना लेगा -√2 बना लेगा। ठीक है जी, तो मुझे भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो पारा पारी से पूरा बनाने से बेहतर होगा, समय भी ज्यादा लगेगा और
फिर आपने सीखा क्या, जब एक क्वेश्चन समझ लेने के बाद इस आधार पर जितने भी सारे प्रश्न है उसको ना बना पाए तो फिर आपको मतलब कि जो आपने टाइम दिया उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, कोई अर्थ ही नहीं निकला। तो इसलिए जो बाकी इसमें से क्वेश्चन बन जा रहा है आप खुद बना लेना। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 2 पर क्या बोल रहा है, चलिए बने रहिए। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर हम ध्यान दें तो उसमें बोला है कि उदाहरण एक में यानी प्रश्नावली जो 4 है उसमें एक उदाहरण है जिसमें 2 क्वेश्चन दिया था, ठीक है, और हमने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर आपके बीच ले रखा है। तो वही बोला है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में मैंने बोला कितना समस्या था, 2 समस्या था, एक ये है और एक इसके नेक्स्ट पेज में है। तो देखते हैं समस्या क्या है जिसको हमें हल करनी है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है जॉन और जीवंती, जैसे मान लेते हैं ये जॉन हो गया और ये क्या हुई, जीवंती हो गई। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे थे। कच्चे माने बुझते हैं ना, हमने बचपन में खूब खेला होगा गोली, मैंने खेला है, खूब खेला है, आप भी कभी खेले होंगे। क्योंकि मैट्रिक क्लास में है इसलिए थोड़ा आपको मौका भी नहीं मिल रहा होगा, थोड़ा ही बचपन जैसा खेल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन खेलने का मन करता होगा। तो ये देख रहा है जॉन और जीवंती को, ये जो देख रहा है ना ये क्या है, कच्चे माने जिसको हम लोग गोली कहते हैं जी, शैली गोली। तो इन दोनों के पास, जॉन और जीवंती के पास कुल कितने गोली है अर्थात कच्चे है, तो 45 है। जो गोली की संख्या देख रहे हैं ना कितने हैं, 45। ठीक है जी, अब देखते हैं यहां तक तो समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। दोनों ने 5-5 कच्चे खो देते हैं। दोनों ने यानी दोनों को ये नहीं बोल रहा कि जॉन के पास कितने कांचे हैं और जीवंती के पास कितने कांचे हैं, नहीं बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि दोनों के कांचों को मिलाकर कितने कांचे हैं, 45। मान लेते हैं जॉन के पास इतने कांचे हैं, जॉन ने अपने जो कांचे रखे हैं इस एक थैली में रखे हैं और जीवंती भी अपने कांचे को इस थैली में रखी हुई है, और दोनों कच्चे को जोड़ा जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 45 हो जा रहा है। पहला शर्त तो ये था। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि दोनों ने 5-5 कच्चे खो देते हैं, अर्थात बच्चे जो होते हैं बहुत बिसरी होते हैं या भूला भी जाता है, पाकिट में लेकर खेलते कूदते फिरते में गिरने जाता है। तो कहने का अर्थ ये था कि जॉन भी 5 कच्चे को क्या किया, खो दिया, अर्थात इसमें से गुम हो गया। समझ में ना। और जीवंती भी 5 कच्चे क्या की, खो दी। तो अब जो पहले दोनों के पास जितने कांचे थे उतना तो बच नहीं ना जाएंगे, है ना, बचेंगे, क्योंकि दोनों ने 5-5 कांचे को क्या किया, खो दिया। तो जॉन के पास जितने कांचे था उतना ना बचा, इसमें से 5 कम कांचे हुए। जीवंती के भी पास जो कांचे था इसमें से पहले उतना ना रहकर इसमें से भी 5 खत्म हो गए। ठीक है जी, तो समझ में आया। खो देते हैं और अब उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल कितना है 124 है। कितना है, 124 है। कहने का मतलब यह है कि दोनों के पास अब जो ये शेष कांचे बचे हैं, कच्चे बचे हैं, ये शेष कच्चे हैं, ये भी क्या है, शेष कच्चे हैं। दोनों को यदि हम गुना करा रहे हैं तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, तो 124 आ रहा है। तो हमसे बोला गया हम जानना चाहेंगे कि दोनों के पास आरंभ में कितने कितने कांचे थे। आरंभ मतलब शुरू में, क्योंकि 5 तो दोनों खो दिया है, तो शुरू में दोनों के पास कितने कच्चे थे, इनको ज्ञात करना है। चलिए जी, तो मैं आप सबसे, हालांकि पीछे भी कई वीडियो दिया है समीकरण समस्या संबंधी, तो मैंने हर दफा आपसे एक ही चीज बोलते आ रहा हूं। मैं बोलता हूं कि आपके समक्ष जितने भी समीकरण समस्या आएंगी इसमें आपको 2 ही टाइप देखने को मिलेंगे। पहला टाइप वो रहता है जिसको मैंने उसको संयुक्त श्रेणी के अंतर्गत रखा था, और दूसरे समस्या वो होते हैं जिसमें तुलनात्मक मान होते हैं। तो संयुक्त श्रेणी के अंतर्गत हमने किसमें लगा था, ये बात मैं इसलिए बोलता हूं कि एक क्वेश्चन समझने के बाद यदि आपके बीच क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या कर लो, डेल कर लो। ठीक है जी, तो संयुक्त मान की श्रेणी के अंतर्गत हमने किसने रखा था, मैंने किसको रखा था, तो कुछ ऐसे राशि जिसको जोड़ने पर आए
घटने पर आए, गुना करने पर आए अथवा भाग करने पर आए। क्या करने पर आए? भाग करने पर। तो सारी के सारी कौन मान लेता है? संयुक्त मान वाले लेता है। जैसे तीन संख्याओं का योगफल, यहाँ कोई तीन संख्या 1 2 3, तीनों का योगफल जैसे मान लेते हैं आपका 75 दिया है। कितना दिया? 75। तो ये जो 75 राशि आया कैसे आया है? तो तीन संख्याओं के जोड़ने पर आया है। तीन संख्याओं, दो संख्याओं, हजार संख्या जोड़ने ही पर आया है। तो मैंने आपसे बोला जोड़ने के बाद जो राशि मिले, घटाने के बाद मिले, गुना करने के बाद मिले अथवा भाग करने के बाद मिले, इन सभी को हम संयुक्त श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। और रखने के बाद इनकी प्रति हमारी सोच क्या होती है, तो हम ये देखकर चलते हैं कि ये जो संयुक्त मान को लाने में, जैसे 75 हुआ था ना, तो 75 को लाने में कितने राशि भाग लिया है? 3 राशि। यदि 2 लिया रहता तो जैसे तीन संख्याओं का योगफल इतना है, 2 संख्याओं का योगफल मान लेते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं 75 है। 4 संख्याओं का योगफल 1 2 3, 4 संख्या का योगफल कितना है? 75 है। ठीक है जी। तो यहां भी ये संयुक्त मान, संयुक्त मान, संयुक्त मान। तो मेरे कहने का मतलब यह संयुक्त मान को लाने में जो जो राशियां भाग ली होती है उनको एक्स वाई जेड जो कहते हैं ना, कोई भी एक डुप्लीकेट मान मानकर उसको किसी भी तरह लाना तो पड़ेगा। यहाँ 3 राशियों की चर्चा किया है 75 को लाने में, तो तीनों को किसी भी तरह आपको लाना पड़ेगा। 75 को लाने में यहाँ 2 राशियां इन्वॉल्व है, तो दोनों को किसी भी तरह एक्स वाई जेड जो भी करते हैं मानकर लाइए। 75 को लाने में यहाँ 4 राशियां इन्वॉल्व थी, तो चारों राशियों को पकड़ कर लाइए जैसे भी हो। और लाने के बाद लिखिए प्रश्न से, फिर देखिए कि ये आखिर 2 राशि या 3 राशि या 4 राशि क्या किया है कि ये संयुक्त मान हमको प्राप्त हुआ है। लाने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, बिना लाए आप आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यदि इस भाव से आप चल रहे हैं तो पीछे वाला क्वेश्चन यदि आपने गौर नहीं किया हो मेरे बात पर, लेकिन इस बार गौर कर ले रहे हैं, तो आगे भी समीकरण समस्या आएंगी तो आप ही पाइएगा कि सर जी जो रास्ते बता रहे हैं, जो तरीका दे रहे हैं, उस तरीका से चलने से हमारे समाधान मिल जा रहा है। ठीक है जी। आप भी देख रहे हैं, हर बार देख रहे हैं कि सर जी जो कह रहे हैं उसी रास्ते पर सर उनका कल्याण हो जा रहा है, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है जी। नहीं तो हर बार एक क्वेश्चन जो आएगा समीकरण समस्या आपको नहीं लगे, नया लगेगा, और हर बार किसी दूसरे शख्स की जरूरी पड़ सकती है आपके जीवन में, ताकि वो क्वेश्चन के समाधान आपको मिले। समाधान के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आप यदि मेरे भाव को समझ रहे हैं तो इस भाव पर चलिए, आराम से आपका सभी काम बन जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यह हो गया जी। क्वेश्चन को हमने समझा कि जॉन और जीवंती 2 बच्चे हैं जिनके पास शुरू में कांचों का योगफल कितना था, दोनों के कांचों को मिला के देखा जाए तो 45 था। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद दोनों ने 5-5 कांचे खो दिया, अर्थात दोनों का 5-5 कांचा भुला गया। बुलाने के बाद में देखा गया उन दोनों के पास जो कांचे बचे थे, इन दोनों को गुना कराया गया, तो इसके संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो आखिर जॉन के पास शुरू में कितने कांचे थे और जीवंती के पास शुरू में कितने कांचे थे, ये काम करना है। तो देखिए, देखते हैं ये जो समस्या देख रहे हैं इसके कंडीशन 2 पर ध्यान देंगे। तो कंडीशन 2 में ये जो 124 दिया है कौन सा मान है? संयुक्त मान है ना। मैंने बोला था जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, गुना करने के बाद अथवा भाग करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? हम संयुक्त मान बोलते हैं। तो यहाँ जो 124 प्राप्त हुआ क्या है? गुना करने के बाद आया है। देखिए आइल क्या करे बाद, गुना करे बाद जो बचाल का दोनों जना के लगे संख्या लग गोली के है, वो दोनों संख्या से गुना करे नहीं तो कितना लो 124, तो गुणनफल ना हो, गुणनफल हो तो संयुक्त मान भइल कि ना भइल? भाई गुना करे के बाद बुझत बड़ो जोड़ा घटावला भाग के बाद मिला। अब 124 के लिए में कई गो राशि भाग ले? 2 गो। कई गो? 2 गो। तो वो 2 गो में कौन कौन जौन भाग ले ओकरे पकड़ के लिया बा। ई ना हो गए चाहिए कि गुनाह कैले बड़े राम के बेटा तू पकड़ के लिए राम के पत्नी के, ए तरह के काम नहीं करे के। जो इन्वॉल्व है उसी को आपको लाना है। तो 124 को लाने में कौन कौन राशि इन्वॉल्व है? तो जॉन के पास अब जो गोली 5 को खोने के बाद, 5 को भुला देने के बाद जो गोली बचा वो, और जीवंती ने भी 5 को गोली जो खो दिया उसके बाद अब जो शेष बचा वो, ये दोनों के गुणनफल इतना है। समझ आ रहा? तो 5-5 गोलियां खोने के बाद जो बचा है वो गोली चाहिए। 5 गोली जॉन ने खो दिया तो कितना बचा वो चाहिए, उनकी संख्या चाहिए। और जीवंती भी 5 गोलियां खोने के बाद में कितना बचा उनकी संख्या चाहिए। ठीक है जी, समझ में?
बुझालू तो ई दोनों के हमरा लिया तो ध्यान दियो। तो आखिर ये दोनों आई तो कैसे आई तो तेन गौर करिए। तो ई देला हुए कि जॉन और जीवंती के गोली के मिलैला पर कितना गोली रहता, मिलैला पर बोले तो जोड़ला पर कितना, तो 45 को। तो काम करो जाओ, जैसे मान लेनी हो यहां हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हल हो गया। तो हम मान ली कि जॉन के पास x गो गोली रहे, बोले तो काचा रहे, कई गो x काचा। माना कि जॉन के पास, माना कि जॉन के पास आरंभ में, कब आरंभ मैंने शुरू में, आरंभ में x कच्चे थे। मान लेने कि जॉन के पास शुरू में कौन कच्चा रहा है x। तो एक और बात है सर जी को नहीं हो कि 124 में दूगो राशि भाग लेगा, जॉन के पास 5 गो खोला के बाद के गोली और जीवंती के भी पास 5 गो खोला के गोली, वो दोनों के संख्या चाहिए, दोनों संख्या चाहिए। तो रौरा हई क्या कहते हैं कि शुरू में रहे, तो कहेगा मतलब ही बा कि शुरू में यदि x गो रहे जॉन के पास तो 5 गो खोला के बाद कितना इधर निकल जाएगी, कहते तो 5 घाटा लेबो। तो शुरू में कितना रहा बिना उगरा जल रहा, अभी खोला के बाद कितना रहा निकली ना निकली, समझ में लो। चल वैसे माने पड़ा। तो चूंकि माना गया है कि जॉन के पास आरंभ में x कच्चे थे, तो आरंभ में इसलिए किस लिए जीवंती के पास, किसके पास जी, तो जीवंती के पास आरंभ में कितने कांचे होंगे, आपने सही बोला ना, बुझे लो कुछ लोग है कितना कांचे थे, तो जीवंती के पास कांचे थे 45 माइनस x। अब रहा ये कैसे संभव है, तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको कुछ उदाहरण दिया था। जैसे मान लेते हैं 2 लड़के हुए, एक राम हुआ और एक क्या हुआ, श्याम हुआ। दोनों आपस में मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो दोनों में मित्रता है, हितई है, दोस्ताना है, दोस्ती है। तो दोनों साथ में पैसा एक गुल्लक में जमा कर रहे हैं, जिसमें टोटल पैसा 150 रुपया जमा हुआ है अभी तक। अब अचानक चल के राम और श्याम दोनों में झगड़ा हो जाता है, लफड़ा हो जाता है। तो राम कहता है कि मुझे श्याम के साथ नहीं रहना है और मैंने जो गुल्लक में पैसा जमा किया है वो मेरा पैसा चाहिए, और इसकी पंचायती के लिए वे दोनों लड़के मेरे पास आते हैं। राम बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए, तो मैंने बोला कि भाई आपका पैसा आप ले लो, क्या दिक्कत है। तो ऐसा ही बोल देंगे कि जाके उठा के लेके चल जाके पूछेंगे कि आपने कितना पैसा उसमें जमा किया, उसके आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए ना। तो राम बोलता है कि हाँ मुझे आइडिया है, मैंने उसमें 50 रुपया जमा किया था। तो 150 में राम कितना जमा किया था, 50 रुपया। अब बताइए श्याम के पास कितना पैसा, श्याम कितना पैसा रुपया जमा किया था, तो श्याम 100 रुपया जमा किया था। कैसे, इसका मेथड देखिए, इसका मेथड देखते हैं। तो इसका मेथड में क्या आएगा जी, हम क्या करेंगे, जो टोटल पैसा है 150 रुपया, उसमें से बोलेंगे कि राम अपना पैसा जाकर घाटा लो, निकाल लो के मतलब घाटा लो। तो 150 में से जब राम अपना पैसा निकाल लेगा तो कितना बचेगा, 100 रुपया। जो बचेगा उसका रुपया है, किसका रुपया, श्याम का है। समझ में ना, ठीक वो उसी तरह यहाँ देखिए, इसी दृष्टि से देखें, क्योंकि दोनों ने जब गोली को आपस में मिलाया था तो दोनों के गोलियों के जोगफल कितना थे, कांचों के जोगफल, कच्चे के जोगफल कितने थे, 45। तो एक को मान लिया हमने, एक को मान लिया x मिलाया है, अब टोटल जोगफल कितना है, 45 है। तो यदि एक ने x मिलाया तो दूसरा कितना मिलाया होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ 45 में से x को घटा लेंगे। जिस तरह 150 रुपया था ना, तो 150 में राम मिलाया था कितना, 50 रुपया मिला था। तो श्याम कितना मिलाया था भाई, तो हमने क्या किया, टोटल पैसा में से राम को बोला कि आप अपना निकाल लो, तो जो शेष बचे वो किसका है, श्याम का। उसी तरह यदि आरंभ में जॉन के पास x कच्चे थे तो जीवंती के पास कितने कच्चे होंगे, तो बोलेंगे ना कि जाइए आप टोटल में से आप अपना संख्या को निकाल लो। तो टोटल कितना है, 45 है, 45 में से जॉन को बोलेंगे कि निकाल लो भाई, तो जॉन अपना निकाल लेगा कितना, x। निकालने का अर्थ हुआ घटा लेगा, तो ये इतना ही रहने रह जाएगा।
चूंकि ये दोनों अलग अलग राशि है, चूंकि यहाँ पर 150 और 50 ये दोनों चर राशि, इसलिए घुल कर मैंने घट कर कितना बना ली, 100 बना ली। लेकिन ये बात इतना ही रह जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं। मुझे भरोसा कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो x कब के काचे हैं, तो आरंभ में किसके पास के, तो जॉन के पास। 45 माइनस एक्स क्या है, तो जीवंती के पास के काचे के है। कब के काचे है, तो आरंभ में थे, जबकि हमको चाहिए 5 खोने के बाद, 5 कांचा खोने के बाद के कांचों की संख्या चाहिए, क्योंकि वही दो गुना करके कितना लाया है, 124 लाया है। चलिए, तो आप वही देख लीजिए, मान लेते हैं कि शुरू में मेरे पास या जॉन के पास 5 कांचे थे, मान के चल रहे हैं 30 कांचे थे। 5 खोने के बाद कितना बच जाएगा, तो 25। कैसे, तो घाटा लिए 5 को, 25 बच। मान के चलिए कि जीवंती के पास शुरू में मान लेते हैं 15 कांचे थे, कितने, 5। अब 5 खोने के बाद कितने कांचे बचेंगे, तो 5 घटा लीजिएगा, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। ठीक यही प्रोसेस हमको यहाँ करना है। शुरू में जॉन के पास कितने कांचे थे, अब जॉन के पास कितने कांचे थे, तो 30 को हटा दूं और इसके जगह पर कितने लिखूं, शुरू में कितने थे, x। तो 5 गुम होने के बाद में कितने बचेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग राशियां हैं, इसीलिए कितना हो जाएगा, x माइनस 5 होगा ना, हुई हो, हाँ हो। आगे देखो, जीवंती के पास शुरू में कितने कांचे रहे, तो 45 माइनस एक्स। अब 5 गो खो देता रही, एम से माइनस कर देता रही, 5 गो एम से कम करेगा तो 5 गो, अब कितना बची, तो देखा हो दोनों एक जाति हो जाता है, तीन मिला कितना बना ली, 40 माइनस एक्स। बुझाइल, आए आगे चले, चलो। तो अब बताओ हई का हो, तो कांचे के संख्या हो, क्या कर कांचे के संख्या, तो जॉन के, कब के, तो शुरू में जितना रहा है उनमें से 5 गो निकलने के बाद के कांचा हो। जीवंती के पास के कांचा कब, जब शुरू में जो कांचा रहा ना उनमें से 5 गो भुला गया के बाद के कांचा हो। ठीक बा, तो ये दोनों रसिया आपस में गुना करके कितने लिए बन से, 124 एक लिए हो लिए। हाँ, तो चलो 124 में जो राशि भाग ले लो, दोनों राशि के पकड़ के लिए लो, पकड़ के लिए बाद में क्या करबो, अब देखो ना दोनों जना क्या कर बड़ा, दोनों जना क्या कर कि 124 तो दोनों जना क्या कर गुना कर लो, समझ में लो। तो यहाँ लिखवा, इसलिए अब प्रश्न से मिटा देता नहीं हो, लिखवाओ, इसलिए इसलिए अब प्रश्न से लिख देला। जॉन के पास भूलैला के बाद कै गो कांचा आता है, x माइनस 5 गो, जीवंती के बाद 40 माइनस कै गो, x गो। ये दोनों जना क्या करे बड़े कि 124 है, 124, तो दोनों जना क्या करे गुना, तो कोष्ठ में डाल के गुना कराओ जा। यदि ए तरीके गुना कराओ तो बिना कोष्ठ का प्रयोग कर ले, तो देखा कर नतीजा क्या होता, लो एक नतीजा ये होता है कि खाली 5 40 से गुना करता, एगो 5 भूलैला के बाद क्या हो ना है पूरा हो, भूलैला के बाद पूरा जौन के पास है, भूलैला के बाद पूरा क्या करो जीवंती के पास, तो दोनों के गुना कराएगा तो इनका से बढ़िया रही कि हमने के कोष्ठ का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठ का भी अर्थ क्या होता है, गुने होता है, समझ में है ना। चलिए हल करते हैं, तो हल करेंगे, x जाकर 40 से गुना करेगा तो कितना बना लेगा, 40x बना लेगा, फिर x माइनस एक्स से गुना करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनाएगा, फिर 5 माइनस 40 से गुना करता तो 4 5 20, यहाँ आपको माइनस 200 बना लेगा, फिर माइनस 5 माइनस एक्स से गुना करेगा तो प्लस 5x बना लेगा, बराबर 124 है तो 124। अब क्या करते हैं, देखिए ये दोनों एक बिरादरी का हो रहा है, काम होगा ना, ये कितना हो जाएगा जी, प्लस 40x और प्लस 5x, आपको मिलाकर बना लेगा प्लस 45x, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 200 है तो माइनस 200, बराबर 124 है तो 124। अब 124 को भी इधर भेज ले, तो देखते हैं क्या हो रहा है, तो 45x है तो 45x, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 224 देखिए, सॉरी 124 क्या है, प्लस है, अब बराबर किधर आएगा, क्या बना लेगा, माइनस, तो इधर पहले इसके जाति में माइनस 200 पहले ही से था, और चूंकि ये भी इधर से जब इधर आएगा तो ये भी माइनस बना लेगा, प्लस है माइनस बना लेगा, कितना, तो माइनस 124, तो माइनस 200 और माइनस 124 तो दोनों जुटेंगे, जुटने के बाद माइनस का चिन्ह आएगा, कितना, तो माइनस 324, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 324। ठीक है जी, बराबर, अब इधर क्या मिला, 0 मिला। अब देखते हैं कुछ स्टेप इधर बढ़ा जाए, बढ़िए,
तो चूंकि हम सभी कोई जानते हैं कि जो द्विघातीय समीकरण होता है, द्विघातीय समीकरण में सबसे पहले हम किसी पद को आगे रखते हैं तो जिसका घात अधिक होता है, या द्विघातीय समीकरण जो भी उसमें घात जिसका अधिक होता है उसी को आगे लिखा जाता है। तो इसका घात ज्यादा है, इसको हम आगे लिख लिए कितना, तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो यहाँ प्लस 45x देंगे और माइनस 324 है तो माइनस 324 बराबर 0। इसको मिटा दो जी, ठीक है। चलिए जी यहां में आते हैं। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं कि जो प्रथम पद होता है उसमें प्रथम पद माइनस में नहीं रखना चाहिए यदि समीकरण है तो इसके लिए क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे। और हम ये भी जानते हैं जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो सभी का चिन्ह बदल जाता है, सभी का चिन्ह बदल जाता है। तो इसमें से जैसे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस में है तभी हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, किसमें है प्लस 45x तो ये हो जाएगा माइनस 45x, क्या है माइनस 324 तो ये हो जाएगा प्लस 324, यहाँ बराबर 0। तो यहां तक हमने आगे सफर किया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसके मूल निकालेंगे, x के मान निकालेंगे। तो x के मान निकालने के पास हमारे पास 3 विधियां है, तीनों विधि में से आप किसी भी विधि का प्रयोग कीजिएगा तो इसमें x का मान आएगा, x का जो मान आएगा, और चूंकि x का मान हमने क्या माना था, x को क्या माना था, तो जॉन के पास काचों की संख्या। तो मान लेते हैं इसको हल करने पर x बराबर 1 मान लेते हैं, x बराबर 1 आया, जिससे बात है बीच के बीच में 30 आया, ठीक है जी। और एक x बराबर जिससे -15 आया। तो इसमें से जो x के मान ऋणात्मक होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं और जो धनात्मक होते हैं उसी को ले लेते हैं। अर्थात x के मान कितना है, यदि 30 आया तो 30 कांचे किसके पास थे, किसके पास, तो जॉन के पास। क्यों, क्योंकि हमने माना था कि जॉन के पास कितने कांचे हैं, x, तो x के बराबर ना 30 है, तो जॉन के पास शुरू में इतने कांचे थे। अब यदि जीवंती को निकालना है तो 45 में से जॉन के जो कांचे है उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, हमारा जीवंती का कांचा मिल जाएगा। तो मुझे भरोसा है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हल कैसे करना। ठीक है जी, आगे चले, बने रहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के में जो उदाहरण 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो क्वेश्चन उदाहरण 1 में 2 समस्याएं थे, जिसमें से मैंने एक समस्या को क्या किया, आपको समझाया, हल करके दिखाया। अब दूसरी समस्या क्या है, बोला है एक कुटीर उद्योग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग माने छोटा मोटा उद्योग हुआ, एक दिन में कुछ खिलौने के निर्माण करता है, कुछ खिलौने का निर्माण करता है, बुझाई लो। मतलब कहे के मतलब एगो छोटा मोटा के उद्योग करता बा, चाहे उद्योग हो रहा बा, एक दिन में कुछ खिलौना क्या करता, निर्माण करता, माने बनावता। एक दिन में कुछ खिलौना क्या करता, बनावता। अब कितना खिलौना बनाता एक दिन में नहीं पता ले, लेकिन एक दिन में कुछ खिलौना तो बनबे करी, जब उद्योग बा तो बनबे ना बनी हो, बना ला। आगे देखल जा, मान लो ये उद्योग है, प्रत्येक खिलौने का मूल 55 में से, अब देखो खिलौना के मूल के बारे में बताओ तो कितना खिलौना बनल है नहीं बतैले, नहीं बताओ। अब खिलौना के मूल के बारे में कहते हैं, मैंने पैसा के बारे में क्या कहता, प्रत्येक खिलौने के मूल, प्रत्येक खिलौने के मूल 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ये तरह का बुझलो हो, एगो खिलौना के दाम, खिलौना के संख्या तो ना बतल ना, कहता एगो खिलौना के दाम कहता प्रत्येक खिलौने के मूल, प्रत्येक खिलौने के मूल 55 में से कुल निर्माण लागत 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने के बराबर है। बुझाई लो, ध्यान दियो। एगो खिलौना के दाम बतल कहता कितना बा, 55 में से
एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब 55 में से एक दिन है जो एक दिन के बाद पड़ता, वो दिन जितना खिलौना बनल बनू वो खिलौना की संख्या घटा लो क्या से, तो 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बनता ऊपर संख्या के तू क्या करो, निकाल लो। निकलने के बाद में जो मिली उतने एगो खिलौना के क्या बात दाम बा मर दे एगो खिलौना के दाम बतैलक पैसा कितना बा, तो 55 में से जैसे मान लो, तीन गौर करी उदाहरण के तौर पर देख लो, मान लो हम एक दिन में 15 गो खिलौना बनाओ तनी, एक दिन में कई गो खिलौना 15 गो। तो तू हमरा से पूछला हो कि सर ये गो खिलौना के दाम कितना बा, तो हम क्या कहनी हो कि 55 में से एक दिन जितना खिलौना बनाओ तनी ओकर संख्या घटा लो, जितना आई उतने एगो खिलौना के दाम बा, दाम पैसा बुझाइलो। तो मान लो का हम क्या कहनी हो एक दिन में कितने खिलौना बनता, 15 गो बनाओ तनी, एगो खिलौना के दाम कितना पता नहीं, तो कहनी 55 में से एक दिन के खिलौना की संख्या घटा लो, तो 55 हो गई। तो 55 में से एक दिन खिलौना की संख्या कितना घटल, 15, तो कितना बचल, तार बच गल कितना हो 40 गो बचल। तो 40 का हो तो एगो खिलौना के दाम हो बुझाई। कगो खिलौना के दाम, एगो खिलौना के दाम। क्वेश्चन समझ नहीं लो, चलो एक बार और ध्यान से पढ़ियो। क्वेश्चन बोलता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। अब कितना करते ही नहीं बतैले, मैंने करता प्रत्येक खिलौने का मूल्य मैंने एगो खिलौना के दाम 55 में से एक दिन जौना दिन बोले बा एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या है बराबर है, बुझाई लो। चलो आगे देखो, अब क्या कहा था, किस दिन माने कोनो दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। कुल निर्माण लागत कितना रुपया थी, 750 रुपया थी। मतलब एक दिन देखल गई कि एक दिन जितना खिलौना बनले बड़े नु, जितना खिलौना कुटीर उद्योग बनले बड़े वो खिलौना के निर्माण लागत निर्माण करे में कई गो रुपया लागल बा, कितना रुपया लागल बा 750 रुपया। कितना 750 रुपया। अभी 750 रुपया देखो कितने आयल बा, 750 के देखो क्या आयल बा, तब क्या आयल बा तो ध्यान दियो। एगो खिलौना के निर्माण लागत, एगो खिलौना के निर्माण लागत बुझत है, निर्माण करे में कितना रुपया लागत है, कितना ओकर मूल होता। मान लो एगो हमारी एगो फैक्ट्री जो बनैले रही हो, कई गो खिलौना बनैली हो, सॉरी कई गो खिलौना बनैले 15 गो, एगो के निर्माण लागत कितना बा 40 रुपया। हम कहले रही हो कि तू पूछला कि एगो खिलौना के बनावे में कई गो रुपया लागत, तो हम कहनी 55 में से एक दिन जितना खिलौना बनेला उतना घटैला के बाद में जो बचता उतने रुपया निर्माण में लागता। तो 55 में से 15 एक दिन में 15 गो खिलौना बननी है, तो 55 में से कितना घटेला 15, तो 40 आयल, तो 40 का हो तो एगो खिलौना के निर्माण में जितना रुपया लगता वो रुपया, ठीक बा एगो खिलौना के। तो एगो खिलौना के निर्माण लागत कितना बा 40 रुपया। तो हम कई गो खिलौना बनाओ तनी, बोलो 15 गो, कई गो 15 गो। एगो खिलौना के निर्माण लागत में कई गो रुपया 40 गो। एक दिन में कई गो खिलौना बनाते नहीं 15 गो। तो आखिर एक दिन में खिलौना के तैयार करे में हमरा से कई गो रुपया दिया। तो एगो खिलौना के बनावे में 40 गो रुपया लगता, तो 15 गो खिलौना के बनावे में कई गो रुपया लगी, तो गुना करा दो 40 गुना 15 करबे कि ना करबे, तो 15 चौका 60 100 रुपया 600 रुपया। तो 600 रुपया के मोबाइल हो। तो एगो खिलौना के निर्माण लागत है गुना जौना गुना एक दिन में कोई गो तू खिलौना तैयार करता रहे, दोनों के गुणनफल कितना है 600 दिला बा। तो वही तरीका देखो 750 रुपया के मोबाइल बा, तो 750 रुपया के मोबाइल बा। तो एक खिलौना
के निर्माण लागत आगुना उस दिन कुल खिलौनों की संख्या है। बुझाई लो, बुझाई आए। चलो देखो ए ना हो मरता है खिलौने से पढ़ो। एगो खिलौने में कौ रुपया लगता? 40 गो। तो एक दिन कौ खिलौना बना लेती है? 15 गो। एगो के बना में 40 गो रुपया लग, तो 15 गो बना में कौ रुपया लगी? 60 600। तो वही तरिया है 750 रुपया लगल बा एक दिन है। तो 750 रुपया क्या हो के गइल बा? तो एगो खिलौना के निर्माण करे में जो रुपया लगे तो ओकरा के आ खिलौना के कुल संख्या के गुना करे के बाद कितना बा? 750 रुपया। तो 750 रुपया तार क्या होता? संयुक्त मान होत बा, गुना करे के बाद बुझत बा। तो संयुक्त मान के लिया में कई गो राशि भाग ले बा? 2 गो। के तो एक दिन में कई गो खिलौना बनता ऊपर संख्या आ एगो खिलौना के बनाव में कई गो रुपया लगता दोनों गुना करा। तो दोनों हमरा चाहिए नू चाहे, समझ में लो तो ध्यान दियो सुनबो। तो आखिर एगो खिलौना के कीमत चाहिए कि ना चाहिए? एक खिलौना के निर्माण में कितना रुपया लगा वो चाहिए। आ एक दिन में कई गो खिलौना बनता ओकर संख्या चाहिए। बुझत बड़ा तनी गौर करियो। तो काची तुम बोलल हाँ एगो खिलौना के कीमत कितना बा? तो 55 में से कितना में से 55 में से जौना दिन बर्तन बनल बा खिलौना बनल बा ओकर संख्या घटावो तरह उतना के बराबर बा। तो मान लो कि हम एक विशेष दिन कई गो बर्तन बने एक्स बर्तनों की संख्या बनाए हैं, सॉरी खिलौनों कितना बनाए एक्स। एक दिन में कई गो खिलौना बननी है? एक्स गो रुपया बोले एक्स गो खिलौना बननी है। तो एगो खिलौना के निर्माण लागत कई गो रुपया हो जाई? तो क्या कर है 55 में से कम में से एक दिन जितना बर्तनों खिलौना बनले बनी ओकर संख्या घटा लो। तो खिलौना कितना बनले बनी? एक्स गो। तो केकरा घटेबो? 25 के एक्स के घटेबो। चूंकि एक्स गो बनले बनी तो 55 में से केकरा घटेबो? एक्स ने घटेबो। जितना बनले बनी ओकरा घटेबो। तो कितना घटेबो? एक्स के घटा लेबो तो कितना मिली? इतने रहले राजे। तो ई का हो तीन बताइबो? ई का हो जैसे हम एक दिन में कई गो खिलौना बनले 15 गो। हम कहनी हो कि एगो खिलौना में कई गो रुपया लगता? क्या बताइए कि 55 में से एक दिन के खिलौने के संख्या घटेले के बाद जो मिली उतने रुपया लगता। 55 में से कितना में से 55 में से एक दिन कई गो खिलौना बनल बनी? 15 गो। घटा लो कितना मिली? 40 गो। इतना रुपया लागत एगो खिलौना के बनाओ में घटेलो। तो सेम प्रोसेस है जो करबो। 55 में से मान लो तू एक दिन में कई गो खिलौना बनल बड़ा? एक्स गो। तो एगो खिलौना में कई गो रुपया लगता? तो क्या करो 55 में से एक दिन के खिलौना के संख्या घटा देता है इतने में रह जाई। तो तहार हई का हो? तो एक खिलौना के निर्माण लागत बुझत रहो आ ई क्या है? तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना के संख्या बुझाइल हो। अब इहे दोनों जना गुना करके कितना लिए बने? 750 को। बुझाइल हो। जैसे एगो खिलौना के निर्माण लागत कितना रखा? 40 रुपया। टोटल कौ गो खिलौना बन रही है? तो 15 गो। कौ रुपया निर्माण लागत लगल है? तो क्या करबो? दोनों के गुना करबे। चूंकि एगो के बनाव में 40 रुपया लगे तो 15 गो बनाव के कितना रुपया? 600। सेम प्रोसेस है जनबा। एगो खिलौना के बनाव में कितना रुपया लगता? तो हेतना खिलौना बनाव में कौ गो रुपया लगल बा? तो 750 गो। तो क्या करिए दोनों गुना करके। तो अब हम यह लिखे प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार है? प्रश्न के अनुसार। चलिए जी अब हाँ यहाँ बनाएंगे कैसे? तो यहाँ रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के 2 हो जाएगा आपका हल। माना कि कुटीर उद्योग ने एक दिन में एक्स हाँ खिलौने बना रही है। इसलिए एक खिलौने
खिलौना, एक खिलौना, एक खिलौने का निर्माण लागत, निर्माण लागत बराबर कितना हो जाए? तो 55 घटाओ x, चूंकि यह कहले हैं कि 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बनो तो वो के घटा लो उतना निर्माण लागत होता। अब प्रश्न से तो ये दोनों जना गुना करके कितना लियल बड़ा है? इतने में रुपया लगल बा हो, तो क्या तरिया गुना करे लगन बात केकरा केकरा के? तो खिलौना के संख्या एगो खिलौना में जितना रुपया लगता है गुना करे, तो एगो रुपया में एगो में कितना लगता? 55 माइनस x, ये दोनों के क्या कर दो गुना करने पर कितना 750 रुपया। अब हल कर लो कितना जाता, कितना हो जाइए बोलबो? तो 55x आई गुना करी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब भेज दिया है ना, तो कितना हो जाता? माइनस एक्स स्क्वायर पहले ज्यादा घातांक वाला के लिख लेनी हो, प्लस कितना 55x इनको कहना भेजी तो माइनस 750। अब जैसे ही माइनस कॉमन लेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस कितना हो जाए 750 बराबर 0। फिर यहाँ क्या करेंगे हम? फिर यहाँ गुणनखंड विधि से x के मान निकालेंगे या किसी भी विधि से x के मान निकालेंगे। तो जो x के मान आएगा मान लेते हैं x बराबर हमने पाया x बराबर 20 और x बराबर मान लेते हैं 25 माइनस 25। तो x के किस मान को लेकर चले? तो प्लस वाला को लेकर चले, निगेटिव मान को छोड़ दें। अर्थात x बराबर कितना हुआ 20 आया। तो x किसको माना था? तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को। अर्थात अब देखे तो एक दिन में कितना कंपनी ने निर्माण किया था? 20 गो काथी तो खिलौना। तो एगो खिलौना के दाम कितना भले निर्माण लागत? क्या करो 55 में से 20 के घटा लो, कितना जी था 35 रुपया जी, कितना 35 रुपया। भरोसा बा की तरह ये क्वेश्चन समझ में आइल बा, ठीक बा, बन रहा आगे चलो जाओ। इसके बाद के क्वेश्चन जो है बहुत ही हमने कितना बार भी आपसे कराया है। चलिए बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो ऐसा संख्या ज्ञात करेगा जाना के जोड़ला पर कितना होता है 27 और गुना कैला पर कितना हो जाता है 182। दूगो संख्या बा कोनो, एगो है में बा एगो है में बा, ई दोनों के जोड़ होता रहा तब पूछ जाता 27 और फिर यही दोनों के यदि तू गुना करा होता तो कितना पूछ जाता 182। तो आखिर दोनों संख्या हो सकता का हो बुझाई लो। चलो तो कंडीशन नंबर 3 दो पर ध्यान दिया हो। तो कंडीशन 2 में देखल जाता है 182 का संयुक्त मान गुना करला पर 182 बा। तो एकरा के लिए हमें कोई राशि भाग ले दू गो, एगो हेमे के संख्या एगो हेमे के संख्या। तो संयुक्त मान के लिए हमें जौन दूगो राशि भाग ले रहला ओकरा के तकी तरह तरह लिया के जरूरी रहेला, तब वही बात बनला। मान के चलता रह तब ठीक बना, तो जा भोगबो हम क्या करे, सिंपल बात बा का हो। चलो देखो तो 182 के लिए हमें दूगो राशि भाग ले दोनों हमरा की तरह चाहे तो चाहे एक जरूरी बा। तो काम कर लेते हैं देखिए भाई दोनों के जोड़ला पर कितना बा 27 आइल बा। तो एमे से एगो के मान लेनी x बा कितना बा, तो दूसरा का कितना हो जाए? तो दूसरा का जो 27 माइनस x बुझाई वह राम श्याम वाला बात भेल पैसा वाला। और भी देख लो दोनों जना के जोड़ला पर कितना बा 27। तो यदि एक जनों में x बढ़े तो दूसरा के पता करे बता क्या करबो टोटल में से x के घटा लेबो, फिर एक बार और जाए पड़ी राम मिले दोनों जना के गलवा में कितना रुपया 150 रुपया, राम कितना मिले रहे 50 रुपया, तो श्याम कितना मिले बड़ा है 100 रुपया। कैसे? तो टोटल में से राम अपन जाके निकाल ले। तो तेरे टोटल ये कितना बा टोटल बा 27, जब एक जना कितने बड़े एक्स बड़े तो दूसर को ये कितने मिले लेते टोटल में से जाके एक्स घटा ले, 27 में से एक्स घटा लो बची दूसर का। समझ में लो कौन दिक्कत? ध्यान दिया देखे ला 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 ला। चलिए जी देखे तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का हल। क्या करें मान ले किसी को
माना कि पहली संख्या बराबर x है। तो जब पहली x है तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाए, तो 27 माइनस एक्स। पहले को निकल गया, दूसर को जे मन मरलो नहीं था पटर कुछ मरलो नु। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या कर रखो, ये दोनों गोला के गुना करेला पर कितना हो जाता है 182। तो इसलिए प्रश्न से तो ये दोनों जना कौन खेल खेला बना, तो गुना करेला बना के तो एगो x एगो 27 माइनस एक्स, ये दोनों जना क्या करेले बना, दोनों जना गुना कर के कितने लिए बड़ा 182 लिए बड़ा। तो हल कर लो फिर आओ तो कितना हो जाता हो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। भेज लिया है ना। पहले इनके रखा ज्यादा घात वाला क्या आई कितना हो जाए प्लस 27x इनको भेज तो माइनस 182 बराबर 0। और माइनस तो छोड़ना दे जला गया तो कॉमन जैसे लिया जाला तिले चिन्ह बदल जाला तो माइनस एक्स स्क्वायर बता हो जाए प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस 27x बताइए हो जाए माइनस 27x माइनस 182 बताइए हो जाए प्लस 182 बराबर 0। फिर अगर के हल करबो x के जोन मान है पॉजिटिव ओकरा रख लिया, बाकी क्या छोड़ दिया। बुझाई। चलो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दियो। 3 पर ना 4 पर चलिए। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। हो क्या गलत हो, दो गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करे मैंने बताओ बात। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बुझल हो, धनात्मक मन पॉजिटिव होगा, क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे एगो 15 एगो 16 दोनों लगातार नहीं खसो क्रमागत लगातार बा धनात्मक बा। जैसे एगो 20 हो गए एगो 21 एगो 55 एगो का हो जाए 56 हो जाए का इहो एगो 60 एगो 62 ना नो यो ना हुई का है क्या कि धनात्मक तो बा लेकिन लगातार नहीं है। लगातार क्या नहीं है कि बीच में 61 गायब बा। तो वही तरिया कौन दूगो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बा जौना के वर्ग के जोगफल जौना के वर्ग के जोगफल ना वर्ग के जोगफल कितना देल बा 365। यानी दूगो कोनो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बा एगो ही हो गई, मान ला एगो ही हो गई। ई दोनों गोला के वर्ग मन बुझल स्क्वायर वर्ग के जोगफल कितना देल बा 365। 365 बताओ संयुक्त माना कि ना हाँ, क्या कि दूगो राशि के वर्ग के जोगफल करके इतना तो दोनों के पकड़ जरूरी बा कि ना। हाँ ये संयुक्त मान है तो संयुक्त मान में इन्वॉल्व जे जे ओकरा लिए बा कि ना लिए बिना लिए काम चली ना चली तो लिए आओ क्यों तर तब काम चली। चलो तो आखिर दोनों होता कौन एक काम कर ला। मान लो हम तरह के एगो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे देनी 20 चार दे देनी 30 तो दूसरा का बताओ कितना हुई बहुत बढ़िया। दूसरा का कितना है 31 एगो दे देनी तरह का 100 तो दूसरा का कितना बोलबो तो 101 बहुत बढ़िया। एगो दे देनी यदि 27 तो दूसरा का कितना बोलबो 28 बहुत बढ़िया। अब तुम देखो ना क्या तरिया तो जौन डॉलर नहीं सर जी एगो रौरा ओकरा में एक जोड़ देनी है तो अकरा आगे के आगे लिखो। देखी 30 में एक जोड़ 31 100 में एक जोड़ 101 27 में एक जोड़ 28। वही तरिया हम मान लेने की पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना बा x बा। तो यदि पहला x बा तो दूसरा का कितना है जैसे एगो 30 रखो तो दूसरा का निकाले खातिर क्या कर लो तो जो 30 रखनु एमे एक जोड़ लो तो 31 आगे लखो। 100 रखनु एमे एक जोड़ लो कितना जोड़ लो एक जोड़ लो 101 आगे लखो। 27 रखो एक जोड़ लो 28 आगे। वही तरिया यदि पहला x बा तो दूसरा का कितना हो जाए एमे एक जोड़ दो तो कितना हो जाए x प्लस 1 बहुत बढ़िया। समझ में लो बुझा लो दोनों जना पकड़ा गए हो। अब चलो काम करो टैग बनबे का तरिया हल चुकी दी हल क्वेश्चन नंबर 4 के क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है x है। तो जब पहली x है इसलिए आपका दूसरी
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाता है x प्लस 1। बहुत बढ़िया, एगो जोड़ला पर अब क्या कर रहा है कि दोनों गोला का है जब दोनों लोगों तो बड़ा सा कौन कौन एगो हई एगो हई तो ई दोनों गोला के वर्ग के जो दोनों गोला के जो पड़ा दोनों गोला के वर्ग तो इनकर वर्ग कितना है ऊपर लू के पलटू का है जे x स्क्वायर ना हो इनकर वर्ग आ इनकर वर्ग कितना हो जाई तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाई। अभी दोनों जना के वर्ग होला, अभी दोनों जना के वर्ग के दोनों जना के वर्ग के जोगफल कितना देला 365 हल कर लो एक्स स्क्वायर बता एक्स स्क्वायर अब एकरा के a प्लस b के होल स्क्वायर पर तू बता दे तारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब देखा तो ये क्या होला अब भाई दोनों एक जाति बारह सौ ता जे तारा 2x स्क्वायर आ ये अकेले बात तो प्लस 2x रही तो प्लस 2x अब भाई है ना के घट जाई 365 जब एक में से घटी तो तारा बाजे कितना माइनस 364 बराबर 0। अब फिर एकरा के हल कलो एमे दू कॉमन ले लिया हो दू कॉमन बा सरल कला में आसान होला दे दिए फिर मध्य पद के दो भाग में चार चार जतर बुझाओ तर अपन हल कर लिया समझ में लो बन जाई बहुत बढ़िया। आगे देख जा आगे क्वेश्चन कहा था हाँ यो बढ़िया क्वेश्चन बा हो और देखे के ई केतर हो गेल उल्टे पलटी हो चलो इनके हटाओ हटाए का त्रिभुज के होने ले मेन चीज बाहर बेलवा ससुरा होना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या कहता ध्यान दियो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जैसे कि चित्र में देख रहा बड़ा एगो समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज का ना कल जाला तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क डिग्री का हो 90 डिग्री का ठीक है जी क डिग्री का तो यहाँ पर ये जो कोण दिया है आपका क डिग्री का दिया है 90 डिग्री का है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई है ना हो एक अनुसार ऊंचाई है ना हो ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है यानी जौन है ऊंचाई देखा तरह है आधार बा एक से कितना कम बा 7 cm कम बा। यदि एक कोण यदि इसका कोण 13 cm है जौन दिला भाई कौन cm दिला है 13 cm दिला है तो कहता अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एमे अभी तक ले तू देखा तो बाकी एमे कोनो संयुक्त मान नहीं खेदेला जानता रखा है कि जौन माने समीकरण समस्या कोनो थ्योरी पर रहेला थ्योरी तो तेरा सबसे पहले माने पहले ही से पता रहेला तो जो समीकरण समस्या थ्योरी पर आता है उसका संयुक्त मान नहीं दिया होता। जैसे किसी त्रिभुज के पहला कोण दूसरा कोण से 5 अधिक है तीसरा कोण दूसरा कोण से 10 अधिक है तो इस त्रिभुज के तीनों कोण का जो फल ज्ञात करे है मैं कोई संयुक्त मान दिला बा नहीं खेदेला क्या है कि तू पहले से जानता रह एगो त्रिभुज बा तो त्रिभुज के तीनों कोण के जो फल का डिग्री होला 180 डिग्री अर्थात त्रिभुज के जो तीन गो कोण बा ओकर जो फल कितना 180 डिग्री मतलब संयुक्त मान तारा पहले से पता बा कि कितना 180 डिग्री। वही तरीका हमने के जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग किसका कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है तो अन्य दो भुजा में क्या एक आधार एक ऊंचाई बड़ा अन्य दो भुजा बोले तो आधार और कथी ऊंचाई या लंब इसको बोला जाता है। तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो चूंकि ई थ्योरी तरह से पहले ही से पता बा ओई से एकर संयुक्त मान नहीं खेदेला तो कौन तो हमरे को दे देल कितना 13 cm तो 13 cm हो गइल स्क्वायर कर देबो बराबर बता बराबर। अभी कौन के लिए हमें कौ राशि भाग ले लेबा दूगो कौन के वर्ग लिए हमें कौ राशि भाग दूगो तो एगो आधार के वर्ग एगो ऊंचाई के वर्ग तो पहले आधार और ऊंचाई निकाल लो तब दोनों के वर्ग करबो बुझलो तब मान लेलो है एमे आधार जन बा कितना बा x बा तो अब ऊंचाई कितना हो जाए x - 7 का है आई की कहले है जन ऊंचाई बा आधार से कितना कम बा 7 आ चूंकि कौन के वर्ग आधार के वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के जोगफल के बराबर होला तो कौन के वर्ग में दो जना काम कर लेनु तो जब तक दोनों जना नहीं है तब तक काम आगे बढ़ी ना तो आखिर दोनों जना आई तो कैसे आई तो एक जना को आधार के मान लिया तो ऊंचाई हमारे ऑटोमेटिक है कितना बोला। अब देखो तो एक कौन के वर्ग लिए हमें जन जन दो राशि भाग लेलो दोनों जना आ गए अब दोनों जने के वर्ग कर दिया बराबर करके हल कर लिया खेल खत्म। माना कि यहाँ लिखेंगे कैसे माना कि
सॉरी पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के हल। लिखबो माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x है। तो जब ऊंचाई x है तो इसलिए सॉरी क्या है, आधार x है। हाँ आधार यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, चूंकि ऊंचाई जन बनू आधार पर निर्भर बा, तो आधारो बताए तब तो ऊंचाई निकल है। जैसे है बुझाइलू बुझाइल हो है पता रहे तब में से 7 घटा ले बताई निकल जाते। इनके मानो आधार बराबर कितना है x है, इसलिए ऊंचाई तार कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाता तार x माइनस 7। तो कौन के वर्ग अंधभुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है, तो कौन हमने के पता बोल अंधभुजा निकल, इसलिए प्रश्न से लिखा। इसलिए प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या हो जाए, कौन के वर्ग यानी 13 cm के वर्ग करवा बराबर अंधभुजा के वर्गों के जोगफल के बराबर। एक काम करो सूत्र लिखो प्रश्न से, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग करेंगे ना। अब याद में आ जाए कर्ण कितना दिल बा, 13 cm, एक वर्ग कर देबो बराबर बा, तो बराबर आधार कितना मन लो x मन लो, वर्ग बा तो बोलो ऊंचाई कितना ले, 3 से 7 को मैंने x माइनस 7 इनकर कर लेबो। अब एकरा के हल करबो, है मिटा दी हो, मिटा देते हैं। अब एकरा के हल करबो तो क्या मिली, देख लो क्या मिलता। तो 13 के वर्ग करबो, क्या कर 13 के वर्ग करबो, तो 13 के वर्ग हो जाते 169 cm स्क्वायर हो जाए। 13 cm के स्क्वायर करो बराबर बता बराबर x के वर्ग करबो तो x स्क्वायर मिली, आइए x माइनस 7 के वर्ग करबो तो x माइनस 7 के होल स्क्वायर यानी प्लस x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 7 49। अरे भाई तू एकरा के हल करबो नु तो हेतु तार मिली। अब या मिल जाए 169 बनाते 169 cm स्क्वायर बन जाइए एक बाद हो, देख लो अभी कितना हो जाता 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। बोलो अब क्या करी, हेन करा के उठा के ना झटकार दी पटक दी हो, हालांकि यहाँ सीएम 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 बन गई। तो फिर जाता द्वि घातीय समीकरण मिली। अब एकरा के मध्य पद के दो भाग में तोड़ के अपन बना ली, ठीक है। आगे चलो देखो क्वेश्चन का बा। हाँ हई जन क्वेश्चन बा, हमनी के उदाहरण जन बननी सनु, उदाहरण 1 के क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही आधार पर क्या है क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है सेम वही क्वेश्चन है जी, वही तो नया मन उसी आधार पर है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन के निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह पाया गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जैसे कि उन्हें पैसा बताओ लगे कि कितना रुपया लगता है, यहाँ नग एगो रख दिलवा निर्माण लागत ओकरा के बनाओ में। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुनी से 3 कम है। जैसे पहले डॉलर लखो 55 से कम रखो जितना बनल इनमें क्या कहता है 2 गुने से 3। अब इसको आप लोग बनाना, ठीक है जी। नहीं बनेगा तो फिर कल हम मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। बने रहिए।